जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम कल देखे थे छत्तीसगढ़ की सेल समूह। कल क्या पढ़ा था हम छत्तीसगढ़ के सेल समूह। छत्तीसगढ़ के सेल समूह को छह भागों मुख्यतः छह भागों में बांटा गया है। उन छह भाग में हम कौन कौन से देखे? आर्कियन सेल समूह, धड़वाड़ सेल समूह और कडप्पा सेल समूह। ठीक है, तो उसी को आज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे। तो आर्कियन सेल समूह में क्या देखे? तो आर्कियन समूह पृथ्वी के निर्माण के समय अर्थात सबसे प्राचीन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह कैसा है? सबसे प्राचीन, ये जीवाश्म रहित सेल समूह है। ठीक है, इसमें जीव नहीं पाए थे। ठीक, तो उसके बाद क्या देखे थे कि यह छत्तीसगढ़ में 50% लगभग 50% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह छत्तीसगढ़ लगभग 50% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद क्या देखे? धड़वाड़ सेल समूह। तो धड़वाड़ सेल समूह में क्या देखेंगे कि आर्कियन सेल समूह या आद्य महायुग की सेल समूह। ठीक, वही है आर्कियन और आद्य महायुग। ठीक है, तो आर्कियन सेल समूह के अपरदन से, आर्कियन सेल समूह के अपरदन से धड़वाड़ सेल समूह का निर्माण होता था। किसका? धड़वाड़ का। तो हम क्या रखे थे आपको? आर्कियन के अपरदन से किसका निर्माण? धड़वाड़ का ना। आर्कियन सेल समूह के अपरदन से किसका निर्माण हुआ था? धारवाड़ सेल समूह का। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह छत्तीसगढ़ में तीन भागों में स्थित है। कौन कौन से तीन भाग? तीन सीरीज बोल सकते हो। ठीक है, तो कौन से? शिल्पी घाटी सीरीज, एक सोना खान सीरीज और एक एक कौन सा था? शिल्पी घाटी सीरीज था। शिल्पी घाटी सीरीज कहां तक स्थित है? शिल्पी घाटी सीरीज मैकल क्षेत्र, मैकल क्षेत्र मतलब मुंगेली और कवर्धा और मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। ठीक है, धरवाड़ से समूह कहां? मैकल क्षेत्र, शिल्पी घाटी सीरीज। तो शिल्पी घाटी सीरीज के अंतर्गत कौन से थे? कवर्धा, कबीरधाम और राजनांदगांव। कवर्धा, कबीरधाम और राजनांदगांव। ठीक है, और एक कौन सा था? सोना खान सीरीज। तो सोना खान सीरीज में महासमुंद में गरियाबंद के क्षेत्र में फैले हुए। ठीक है, महानदी के मैदान पर उंगली नुमा आकृति में, महानदी के मैदान पर कहा? उंगली नुमा आकृति में। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद एक कौन था? चंद्रपुर सीरीज। कौन था? चंद्रपुर सीरीज। उसके बाद इसके बाद क्या देखेंगे? कडप्पा सेल समूह। कौन सा देखे थे? कडप्पा सेल समूह। ठीक है, इसके बाद देखे थे कडप्पा सेल समूह। तो कडप्पा सेल समूह धरवाड़ के अपरदन से नहीं है। सेम ऐसे आपके आर्कियन के अपरदन से कौन सा? आवाज आ रहा है? माइक लगाना भूल गया था। ठीक, तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं क्या है आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन क्या था? पृथ्वी पर सबसे प्राचीन सेल समूह था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगभग 50% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, दूसरा था धड़वाड़ सेल समूह। धड़वाड़ किससे? आर्कियन के अपरदन से कौन सा बना है? धड़वाड़ बना है। पर आर्कियन के अपरदन से कौन सा बना है? धड़वाड़ सेल समूह। धड़वाड़ सेल समूह छत्तीसगढ़ में तीन सीरीज फैला हुआ है।
जो कल क्या पढ़े थे, आर्कियन जल समूह। तो आर्कियन जल समूह पृथ्वी की सबसे प्राचीन जल समूह है। छत्तीसगढ़ में 50% से अधिक क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ कहाँ 50% से अधिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद धड़वाड़, धड़वाड़ कैसा था, आर्कियन के अपरदन से कौन सा, धड़वाड़। धड़वाड़ छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज में फैला हुआ था, चिल्पी घाटी, सोनाखान, लॉरेंस। चिल्पी घाटी सीरीज कहाँ था, मैकल सैनी क्षेत्र में, कवर्धा, मुंगेली और राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और राजनांदगांव। सोना खान सीरीज महानदी के मैदान पर उंगली नुमा आकृति फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका विस्तार लगभग महाजमुन गरियाबंद के क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है। और लौह अयस्क सीरीज, तो लौह अयस्क सीरीज कहाँ है, लौह अयस्क सीरीज दक्षिण की ओर, ठीक है, मतलब दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ में ही है, मध्य छत्तीसगढ़ के निचली भाग में, मध्य छत्तीसगढ़ के निचली भाग में। तो इसका विस्तार कहाँ है, राव घाट की पहाड़ियां, दंडकारण्य, कपठार और ये दल्ली राजरा, ठीक है। रावगढ़ की पहाड़ी, दल्ली राजरा, इसका विस्तार है, किसका, लौह अयस्क सीरीज का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कडप्पा सीरीज, कडप्पा शैल समूह। उसके बाद हम देखेंगे कडप्पा शैल समूह। तो यह भी लगभग 30% में फैला हुआ है, लगभग छत्तीसगढ़ कितने 30%। इसको भी 3 सीरीज, 2 सीरीज में बांटा गया है, इसको भी 2 सीरीज में। कौन कौन से, रायपुर और चंद्रपुर। तो रायपुर सीरीज, रायपुर और चंद्रपुर सीरीज, ठीक है। इसका मुख्य खनिज क्या था, इसका मुख्य खनिज डोलोमाइट और चूना पत्थर। मुख्य खनिज क्या था, डोलोमाइट और चूना पत्थर। इनका मुख्य खनिज क्या था, क्वार्टरजाइट, स्लेट, ठीक है, और टीन। क्लियर है ये। आज इसके नया स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके बाद कौन सी 6 बताया था, कौन सा बता, विंध्यन, गोंडवाना, विंध्यन, गोंडवाना और ये दक्कन ट्रैप, ठीक है, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। तो ये क्लियर है। अब देखते हैं विंध्यन शैल समूह। क्या कहते हैं, विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह, ठीक है। तो विंध्यन शैल समूह हेडिंग डाल लीजिए। तो विंध्यन शैल समूह क्या है, छत्तीसगढ़ में लगभग सूक्ष्म मात्रा में स्थित है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा विस्तार नहीं है, छत्तीसगढ़ में इस शैल समूह का विस्तार अत्यधिक मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये नाम से इस पर तो विंध्यन शैल समूह का, विंध्याचल पर्वत के नाम से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के नाम से या फिर विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है बोल सकते हो शैल समूह, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लगभग सूक्ष्म मात्रा में, नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो नर्मदा छत्तीसगढ़ में मतलब इधर पूर्वी हिस्से की ओर बहुत सूक्ष्म मात्रा में बहती है, ठीक। मध्य प्रदेश में अधिकतर, तो इसका निर्माण मतलब इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत सूक्ष्म मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा, गोंडवाना, ये फिर दक्कन ट्रैप देखिए, ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन ट्रैप शैल समूह, दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण लावा, ज्वालामुखी जानते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से होता है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी के निकलने वाली लावा के जमने से होता है। ये क्या है, जैसे ये यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा तो इस तरीके से बहेगा नीचे और कुछ समय बाद ये जम जाता है, ठीक है। लावा है, ये कुछ समय बाद क्या होता है, जमता है। तो इस जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो चट्टान क्या है, दक्कन ट्रैप। कौन सा चट्टान है, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की मुख्य खनिज, दक्कन ट्रैप की मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप के बारे में लिखिए, इस चट्टान का निर्माण, इस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से होता है। इस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से होता है। इसका विस्तार कहां तक है, इसका विस्तार मैकल सैनी क्षेत्र, राजनांदगांव, कवर्धा सब देख सकते हो, ठीक है। इसका विस्तार कहां है, मैकल सैनी क्षेत्र, राजनांदगांव, कवर्धा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग कहां, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो लिखिए इसका विस्तार कहां है, इसका विस्तार मैकल श्रेणी क्षेत्र, ठीक है। तो मैकल श्रेणी क्षेत्र में कहां, कवर्धा,
कवर्धा के भी पूर्वी भाग, ठीक है, कवर्धा के पूर्वी भाग राजनांदगांव, ठीक है, और जसपुर शामिल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग कहाँ है, जसपुर शामली पाट प्रदेश, जसपुर शामली पाट प्रदेश। इस चट्टान में मुख्य खनिज क्या पाया जाता है, इस चट्टानों यह चट्टान यह सरजमीन की मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट है, मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। तो क्या है दक्कन ट्रैप लावा से निर्मित चट्टाने हैं, दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से निर्मित क्या है, चट्टान है। इसका विस्तार राजनांदगांव कवर्धा जसपुर शामली पाल प्रदेश तक है, इसका विस्तार कहां है, राजनांदगांव कवर्धा से जसपुर तथा जसपुर शामली पाट प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ इस क्रम के चट्टाने का मुख्य खनिज क्या है, इस क्रम के चट्टान का मुख्य खनिज बॉक्साइट है, ठीक है। इस क्रम की चट्टान की मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट। और एक चीज स्पेशल है इसमें, क्या है, दक्कन ट्रैप के अपरदन से जब उस पे पानी बारिश होता है तो उसका क्या होता है, पत्थर का अपरदन होता है, अपरदन से जो मिट्टी निर्मित होती है, तो दक्कन ट्रैप के अपरदन से जो मिट्टी है काली मिट्टी, तो इसके अपरदन से लिखिए नोट डाउन करके, इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। किसके अपरदन से, दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है, जो क्या होती है, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। देखिए एक बार क्या है, दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमने से होता है। इसका विस्तार कवर्धा राजनांदगांव और जसपुर शामली पाट प्रदेश में है। इस क्रम के चट्टाने का मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट है, तथा इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। दक्कन ट्रैप के अपरदन से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक अंतिम क्या है हमारे पास, गोंडवाना, अंतिम क्या है, गोंडवाना, गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, ठीक है। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कैसे होता है, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण वनस्पति तथा जीवाश्म के अनिश्चित काल तक, ठीक है, बहुत समय तक दबने से इस समूह का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, जब पर्यावरण में हम पढ़ते थे कि जब वनस्पति और जीव जंतु दबते हैं तो वहां क्या बनता है, ईंधन बनता है, क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो इस गोंडवाना शैल समूह में क्या पाया जाता है, कोयला, क्या पाया जाता है, इसका मुख्य खनिज क्या है, कोयला। तो गोंडवाना शैल समूह की मुख्य खनिज लिखिए कोयला, इस शैल समूह का मुख्य खनिज क्या है, कोयला। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में इसको भी तीन सीरीज बांटा है, कितने सीरीज में, तीन सीरीज में, कौन कौन से तीन सीरीज में, तो देखिए अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, ठीक है। अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर, ठीक है। ये गोंडवाना शैल समूह क्या है, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण वनस्पति वनस्पति तथा जीव जंतु को दबने से हुआ है, ठीक है। तो इसका इसमें तीन सीरीज पाए जाते हैं, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और कौन सा, लोअर गोंडवाना। इसकी मुख्य खनिज क्या है, कोयला, मुख्य खनिज क्या है इसकी, कोयला। अब देखते हैं इसका विस्तार। तो अपर गोंडवाना को विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, अपर गोंडवाना को विस्तार छत्तीसगढ़ किधर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोल सकते हो, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या किधर, जैसे कि ये छत्तीसगढ़,
ये क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मतलब मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, इस क्षेत्र में, इसमें क्या पाया जाता है कोयला। इस क्षेत्र के क्या मुख्य खनिज क्या है कोयला है। इसमें अपर गोंडवाना क्या है, ये अपर गोंडवाना। और मध्य गोंडवाना, तो मध्य गोंडवाना बहुत कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, ठीक है। मध्य गोंडवाना किसमें बहुत कम मात्रा में, लगभग परसोरा और टिकी, परसोरा और टिकी कहते हैं, ठीक है। महानदी के मैदान में थोड़ा सा मात्रा में स्थित, जिसका नाम बोलते हैं पड़ोना और टिकी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं परसोना और टिकी। और लोअर गोंडवाना, तो लोअर गोंडवाना का विस्तार क्या है, लोअर गोंडवाना का विस्तार वो अपर गोंडवाना के दक्षिण क्षेत्र में, अपर गोंडवाना के दक्षिण क्षेत्र में रायगढ़ की तरफ, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र से रायगढ़ में, यहाँ क्या है लोअर गोंडवाना, क्या है यहाँ लोअर गोंडवाना, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, गोंडवाना शैल समूह, हेडिंग डालिए गोंडवाना शैल समूह। देखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीवों के अवशेष से, गोंडवाना शैल समूह हेडिंग डालिए और लिखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीवों के अवशेष से तथा ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन से, तथा ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन से बने जीवाश्म युक्त चट्टान, बने जीवाश्म युक्त चट्टान क्या है गोंडवाना, जीवाश्म युक्त चट्टान गोंडवाना कहते हैं। क्या है वनस्पति एवं जीव जंतु के दबने से, वनस्पति एवं जीव जंतु के दबने से या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इट मींस भूकंप आना, धरती का हिलना, ठीक है। तो इस तरीके के जलवायु परिवर्तन, इस तरीके के भूवैज्ञानिक गतिविधि से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उस चट्टान क्या बोलते हैं गोंडवाना, उस चट्टान क्या बोलते हैं गोंडवाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट डालिए, इस चट्टान की मुख्य खनिज कोयला है। दूसरे पॉइंट में लिखिए इस चट्टान की मुख्य खनिज क्या है कोयला है, इस चट्टान की मुख्य खनिज कोयला है। तथा इस चट्टान को, तीसरे पॉइंट लिखिए इस चट्टान को छत्तीसगढ़ में लगभग 3 सीरीज में बांटा गया है। चट्टान को छत्तीसगढ़ में लगभग 3 भागों या 3 सीरीज में बांटा गया है। इस चट्टान गोंडवाना शैल समूह को छत्तीसगढ़ के 3 भाग या 3 सीरीज में बांटा गया है। तो पहला लिखेंगे अपर गोंडवाना, पहला कौन सा लिखेंगे अपर गोंडवाना। अपर गोंडवाना के अंतर्गत लिखेंगे अपर गोंडवाना उत्तरी सीमांत बघेलखंड। छत्तीसगढ़ के जब मैप हम लोग रीडिंग कर रहे थे उस टाइम, कब जब छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ निर्माण घटनाक्रम देख रहे थे, तो देखे थे इधर बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड का पठार मतलब 4 भाग का रियासत, ये कोरिया वाला क्षेत्र, तो इधर क्या है बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो लिखिए अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना का विस्तार उत्तरी सीमांत बघेलखंड के, अपर गोंडवाना का विस्तार उत्तरी सीमांत बघेलखंड के, जब छत्तीसगढ़ का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, बघेलखंड के पठार के बारे में। तो फिलहाल लिखिए अपर गोंडवाना उत्तरी सीमांत बघेलखंड के जनकपुर, उत्तरी सीमांत बघेलखंड के जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर तथा सूरजपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर तथा सूरजपुर तक विस्तृत है, सूरजपुर तक विस्तृत है। यहाँ कोयले की अत्यंत मोटी सतह या मोटी परत पाई जाती है। यहाँ कोयले की अपर गोंडवाना के अंतर्गत लिखी है पूरी सीमांत, उत्तर सीमांत बघेलखंड के पठार के जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर तथा सूरजपुर में स्थित है। यहाँ कोयले की अत्यंत मोटी परतदार चट्टानें, कोयले की अत्यंत मोटी परतदार सतह पाई जाती है, ठीक है। अब लिखिए नीचे दूसरा हेडिंग डालिए मध्य गोंडवाना, दूसरा नाम पॉइंट डालिए क्या लिखिए मध्य गोंडवाना। तो लिखिए मध्य गोंडवाना का विस्तार गंगा सोन एवं महानदी के क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य गोंडवाना का विस्तार सोन एवं महानदी के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे परसोरा व टिकी कहते हैं, जिसे परसोरा व टिकी कहते हैं। देखिए मध्य गोंडवाना का विस्तार
सोन और महानदी के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे परशोरा व टीकी कहते हैं, जिसे परशोरा व टीकी कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए लोअर गोंडवाना। देखिए लोअर गोंडवाना, तो लोअर गोंडवाना क्या है? अपर गोंडवाना के निचले भाग अर्थात अपर गोंडवाना के दक्षिणी क्षेत्र, बताया था अभी अपर गोंडवाना उसके दक्षिणी क्षेत्र में, तो लोअर गोंडवाना अपर गोंडवाना के दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार दक्षिणी महेंद्रगढ़, सूरजपुर, दक्षिणी महेंद्रगढ़, सूरजपुर, कोरबा, खंडसिया, कटघोरा तथा रायगढ़, कटघोरा तथा रायगढ़ में विस्तृत है। इसका विस्तार दक्षिणी महेंद्रगढ़, सूरजपुर, कटघोरा, खंडसिया तथा रायगढ़ तक विस्तृत है। इसलिए यहाँ की भी मुख्य खनिज क्या है? कोयला। तो इस पूरे गोंडवाना शैल समूह की मुख्य खनिज क्या है? कोयला। तो जिधर भी ये विस्तृत है वहां क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमारा छत्तीसगढ़ भूगर्भीय संरचना, ठीक है, चट्टानों या शैल समूह के प्रकार खत्म हो गए। ठीक है, क्या पढ़े थे? आर्कियन शैल समूह, पहला क्या देखे थे? आर्कियन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह। दूसरा देखे थे धारवाड़। तीसरा कौन सा था? हड़प्पा। क्या था? विंध्यन। पांचवा था, पांचवा में गोंडवाना और ये दक्कन ट्रैप। पांचवा में कौन सा था? दक्कन ट्रैप। अंतिम कौन देखे? छठवा गोंडवाना। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे? शैल समूह के अंतर्गत आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, हड़प्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, दक्कन ट्रैप और गोंडवाना। आर्कियन में क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शैल समूह, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन या सबसे अधिक विस्तृत, सबसे भी विस्तृत शैल समूह है आर्कियन शैल समूह, लगभग 50% हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा देखे थे धरवाड़। धरवाड़ शैल समूह क्या देखे थे? आर्कियन के अपरदन से, आर्कियन के अपरदन से क्या बनता है? धरवाड़ बनता है। क्या बनता है? धरवाड़। धरवाड़ शैल समूह को 3 सीरीज बांटा गया: सोनाखान सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज और लयास सीरीज। ठीक है, सोनाखान, चिल्फी घाटी और लयास। सोनाखान सीरीज को विस्तार कहां देखे? महानदी के मैदान में उंगली नुमा आकृति पर फैला हुआ है, महानदी के मैदान में उंगली नुमा आकृति पर फैला हुआ है। ठीक है, चिल्पी घाटी सीरीज कहां था? चिल्पी घाटी सीरीज मैगसनी क्षेत्र, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव में। ठीक है, और देखे थे कौन? लोहाइस का सीरीज। तो लोहाइस का सीरीज दल्ली राजरा की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, कड़प्पा शैल समूह। तो कड़प्पा शैल समूह क्या था? धरवाड़ के अपरदन से जो शैल समूह का निर्माण हुआ तो क्या था? कड़प्पा। धरवाड़ के अपरदन से किसका निर्माण हुआ? कड़प्पा। कड़प्पा को 2 सीरीज में बांटे गए थे: रायपुर सीरीज और चंद्रपुर सीरीज, रायपुर सीरीज और चंद्रपुर सीरीज। और देखे तो विंध्यन शैल समूह। तो विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में स्थित है, बताया था, नगण्य। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा बोल सकते हैं, नगण्य, नहीं के बराबर। ठीक, तो उसके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल से नहीं पढ़े थे, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, दक्कन टैप। दक्कन टैप का देखे थे कि ज्वालामुखी से उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली लावा के जमने से क्या होता है? दक्कन टैप का निर्माण होता है। इसकी खनिज कौन से खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट। कौन से खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट। इसका विस्तार किया था मैगसनी क्षेत्र, कवर्धा और राजनांदगांव में तथा छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वी जसपुर, शामली, पाट प्रदेश में। ठीक है, और इस दक्कन ट्रैप के क्या पर्दन से कुछ मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। ठीक है, और देखे थे छठवा गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह क्या था? जीवाश्म के दबने से, जीवाश्म वनस्पतियों के दबने से तथा पृथ्वी पर भूगर्भीय संरचना या जलवायु के बदलने से इस शैल समूह का क्या हुआ? निर्माण। इसका मुख्य क्षेत्र के कोयला, मुख्य क्या देखे थे? इसका कोयला देखे थे। और इसका विस्तार कहां देखे थे? उत्तर की ओर, उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर। तो इसको भी 3 भाग बांटे थे: अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो अपर गोंडवाना में कहां देखे थे? पूरी बुंदेलखंड के पठार के सीमांत क्षेत्र, महेंद्रगढ़ है,
और क्या है मध्य गोलक। तो मध्य गोलक का विस्तार कहाँ देखते थे, बहुत सूक्ष्म मात्रा में था मध्य गोलक का विस्तार, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते थे परसोरा और टिकी, क्या बोलते हैं परसोरा और टिकी। अपर उसके बाद लोअर गोलाना, तो लोअर गोलाना मध्य अपर गोलाना के दक्षिण क्षेत्र में, अपर के दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ खरसिया है, कटघोरा है, रायगढ़ क्षेत्र, कोरबा, इन सब क्षेत्रों में क्या देते थे लोअर गोलाना, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का वो गर्मी संरचना, ठीक है। जल समूह के प्रकार क्लियर है, देख लीजिए एक बार और पढ़ लीजिए उसको। क्लियर है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार प्रदेश में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ कितने भाग में, चार भाग में। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ कितने भाग में बांटा गया है, चार भागों में। पहला था पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, पहला कौन सा देखे, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व क्षेत्र में कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, या महानदी का मैदान बोल सकते हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये महानदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित होती है, छत्तीसगढ़ का मैदान। और अंतिम कौन सा है, दंडकारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो इस प्रकार में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के चार प्रकार प्राकृतिक वजन चार प्रकार से किए गए, ठीक है। क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। इस छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, महानदी बेसिन। तो महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन, ठीक है। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार भागों में बांटा गया है। कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका बघेलखंड पठार का पूर्वी हिस्सा में छत्तीसगढ़ में, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूर्व की ओर में है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, बताया प्रभाकरण की चट्टानें पाई जाती है, और यहाँ मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। छत्तीसगढ़ मैदान, तो छत्तीसगढ़ का मैदान इसको महानदी बेसिन भी कहते हैं, नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। और चौथा है दंडकारण्य का पठार, चौथा कौन सा, दंडकारण्य का पठार। तो हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। तो पहला है कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, हेडिंग डाल लीजिए पूर्वी बघेलखंड का पठार, फर्स्ट लिखिए हेडिंग पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहला हेडिंग डालिए पूर्वी बघेलखंड का पठार, डालिए।
इसके बारे में अंदर इसकी डिटेल से लिखिए, उसके बाद इसके बारे में रीड करेंगे। ठीक, तो लिखिए डिटेल। पूर्वी बघेलखंड के पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर लिखिए पश्चिम में शहडोल एवं डिंडोरी जिले से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार कहां तक? पश्चिम में शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल से लेकर छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार पश्चिम में शहडोल से लेकर, पश्चिम में शहडोल ब्रैकेट में मध्य प्रदेश लिखना। ठीक है, पश्चिम में शहडोल से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में सोन नदी, उत्तर में कहा? सोन नदी से लेकर दक्षिण में मैगल श्रेणी और महानदी बेसिन तक। इसका विस्तार कहां है? पश्चिम में, उत्तर में देखते पहले उत्तर में सोन नदी, सोन नदी से लेकर नीचे मैगल श्रेणी व महानदी बेसिन। ठीक है, मैगल श्रेणी व महानदी बेसिन तक। उसके बाद पूर्व में कहा? शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल एमपी से लेकर इधर छोटा नागपुर के पठार तक। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार पश्चिम में शहडोल मध्य प्रदेश से लेकर छोटा नागपुर के, पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक तथा उत्तर में सोन नदी, उत्तर में सोन नदी से लेकर दक्षिण में मैगल श्रेणी या मैगल श्रेणी और महानदी बेसिन तक है। इसका विस्तार उत्तर में सोन नदी से लेकर दक्षिण में कहा? मैगल श्रेणी और महानदी की बेसिन तथा शहडोल, पश्चिम में शहडोल और पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ठीक है, आराम से ठीक है, तो क्या देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार पश्चिम में शहडोल से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक तथा उत्तर में सोन नदी से लेकर दक्षिण में मैगल श्रेणी और महानदी बेसिन तक क्या है? विस्तृत है। महानदी बेसिन तक क्या है? विस्तृत है। इसलिए उसके बाद देखिए पूर्वी बघेलखंड के पठार छत्तीसगढ़ का 47.32%, पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47.32% हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47.32% हिस्सा कहां? छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। लिखिए, पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47.32% हिस्सा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। ये क्या है? पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47.32% कहां? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहां है? मध्य प्रदेश से लेकर कहां? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। तो इसमें से इतने और इतने बीच का हिस्सा, ये इतना और इतना कितना है? 47.32, ये कहां? छत्तीसगढ़। मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार का 100% हिस्से में से 47.32% कहां है? छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,91,192 वर्ग किलोमीटर, तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% हिस्सा है। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का इतना 16.16% हिस्सा है। ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांटा जाए। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड पठार हम 3 भागों में, तो पूर्वी बघेलखंड पठार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
देखिए पहला, देवगढ़ की पहाड़ियां, सोनहट का पठार और सरगुजा बेसिन। देवगढ़ की पहाड़ियां, सोनहट का पठार और सरगुजा बेसिन। देवगढ़ की पहाड़ियां, सोनहट का पठार और सरगुजा बेसिन, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ियां, सोनहट का पठार और सरगुजा बेसिन, तीन भागों में बांटा गया। किसमें? देवगढ़ की पहाड़ियां, सोनहट का पठार और सरगुजा बेसिन, ठीक है। और लिखिए इसका, तो इसका विस्तार, लिखिए इसका विस्तार, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये पूरी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बघेलखंड के पठार का विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा तथा महेंद्रगढ़, भरत चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, ठीक है। तथा चिरमिरी, महेंद्रगढ़, भरतपुर, लिखिए। इसलिए पूरी बघेलखंड के पठार का विस्तार महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तथा सरगुजा में है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये क्या है? महेंद्रगढ़, भरतपुर, ये चिरमिरी, ठीक है। ये है कोरिया, ये सूरजपुर, ये बलरामपुर और ये सरगुजा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या फायदा है? पूर्वी बघेलखंड के पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई, पूर्वी बघेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई 300 से, औसत ऊंचाई कितना? 300 से 700 मीटर तक है। पूर्वी बघेलखंड की पठार की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर तक है, ठीक है। मीटर ना, 300 से 700 मीटर तक है, 300 से 700 मीटर तक है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है। इसकी ढाल कहाँ? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर, ढाल का मतलब यहाँ से जितनी भी नदियां निकलेगी, यहाँ से निकलने वाली नदियां सभी सोन गंगा उपवाह तंत्र का हिस्सा होगी, ठीक है। सोन गंगा उपवाह तंत्र मतलब ये छत्तीसगढ़ ऐसा है जैसे, तो इसकी ढाल क्या है? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी नदियां निकलेगी वो उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, ठीक है। जितनी भी नदियां निकलेंगी उनकी तरफ प्रवाहित होंगी, उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, ठीक है। तो लिखिए, पूरी बघेलखंड के पठार का ढाल उत्तर की ओर है। पूरी बघेलखंड के पठार का ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। तथा भौगोलिक संरचना के आधार पर, लिखिए एक लाइन, भौगोलिक संरचना के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। भौगोलिक संरचना के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन। दूसरा रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन। चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां। पहले लिखेंगे भौगोलिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कन्हार बेसिन, दूसरा है रिहंद बेसिन,
तीसरा है चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां। चौथा और पांचवा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो पहला है रिहन बेसिन, सॉरी पहला कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां और सरगुजा बेसिन तथा हसदो रामपुर बेसिन। सरगुजा बेसिन व हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, हसदो रामपुर बेसिन। तो लिखिए पूरी पकड़ के पठार को भौगोलिक संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां, सरगुजा बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन। ठीक, तो पहला हेडिंग डालेंगे कन्हार बेसिन। पहला हेडिंग डालेंगे कन्हार बेसिन। तो कन्हार बेसिन के अंतर्गत देखिए कन्हार बेसिन क्या है? इसका निर्माण कन्हार नदी के कारण हुआ है। कन्हार बेसिन का निर्माण कन्हार नदी के द्वारा हुआ है। कन्हार बेसिन का निर्माण कन्हार नदी के व उनकी सहायक नदी, कन्हार व उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो कन्हार नदी जसपुर सामरी पाट प्रदेश के जसपुर सामरी पाट प्रदेश के पंडरा पाट की बखोना चोटी, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की पंडरा पाट की बखोना चोटी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है कन्हार नदी का? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के पंडरा पाट क्षेत्र की बखोना चोटी से। ठीक है ना? क्या है? पहला है कन्हार। तो कन्हार बेसिन के अंतर्गत लिखते हैं कन्हार बेसिन। ठीक है, तो कन्हार बेसिन क्या हुआ? कन्हार बेसिन कन्हार व उसकी सहायक नदी, कन्हार व उसकी सहायक नदी के कारण क्या हुआ? इस बेसिन का निर्माण हुआ है। और कन्हार नदी का उद्गम स्थल, कन्हार नदी जसपुर के पंडरा पाट क्षेत्र से, जसपुर के पंडरा पाट से पंडरा की बखोना चोटी के बखोना चोटी से निकलती है। ठीक है, बखोना चोटी से निकलती है तथा अधिकांशतः इस नदी की प्रवाह क्षेत्र कहाँ? बलरामपुर। ठीक है, उत्तर की ओर है ढाल, तो उत्तर की ओर बहेगा। तो जसपुर के उत्तर में कौन सा जिला? बलरामपुर। ठीक है, तो यहाँ जसपुर के पंडरा पाट के बखोना चोटी से निकलकर बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए जसपुर के पंडरा पाट के बखोना चोटी से निकलती है तथा बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है, तथा बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस बेसिन का विस्तार लिखिए, पॉइंट आउट डालिए। इस बेसिन का विस्तार उत्तर पूर्वी सरगुजा से रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील कहाँ? रामानुजगंज तहसील तक है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी सरगुजा से रामानुजगंज तक है। ठीक है, तो यह हो पहला कन्हार बेसिन। दूसरा क्या देखें? रिहन बेसिन। तो रिहन बेसिन के अंतर्गत लिखे रिहन बेसिन का निर्माण रिहन व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। रिहन बेसिन का निर्माण रिहन व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। इसका विस्तार कोरिया रिहन बेसिन का लिखिए। रिहन बेसिन का निर्माण किसके? रिहन और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उसका विस्तार कोरिया
सूरजपुर, सरगुजा, कोरियापुर जिले में है। इसका विस्तार उत्तर कहाँ? सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया तथा बलरामपुर जिले में है। रिहन नदी, रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरी मथरिंगा की पहाड़ी। रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरी मथरिंगा की पहाड़ी सरगुजा से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करते हैं। रिहन नदी, रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छुरी मथरिंगा की पहाड़ी। रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरी मथरिंगा की पहाड़ी। रिहन नदी कहाँ से? छुरी मथरिंगा की पहाड़ी से निकलकर सूरज की ओर, पहाड़ी से निकलकर सूरजपुर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर की ओर मतलब सूरजपुर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर की ओर ढाल तो सूरजपुर की ओर सूरजपुर की ओर प्रवाहित होती है तथा बलरामपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में सोन नदी से जाकर मिलती है। रिहन नदी लिखी छुरी मथरिंगा की पहाड़ी से सरगुजा से निकलकर, छुरी मथरिंगा की पहाड़ी कहाँ? सरगुजा में। कहाँ? सरगुजा में, सरगुजा से निकलकर सूरजपुर होते हुए बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है तथा उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में जाकर कहाँ? सोन नदी से मिलती है। ठीक है, तो आज क्या देखिए, पूरी बगल बिंदु को ढालकर दो भौगोलिक प्रदेश देख लिए। कौन कौन सा? कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन। तो कन्हार बेसिन का निर्माण कैसे हुआ? कन्हार व उसकी सहायक नदी से। कन्हार व उसकी सहायक नदी से किसका निर्माण? कन्हार बेसिन का। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम स्थल क्या देखिए? जसपुर के पंडरापाठ के पखोना चोटी से होता है और अधिकांशतः बलरामपुर में। ठीक है, और उसके बाद देखिए रिहन नदी। तो रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रिहन बेसिन। तो रिहन बेसिन रिहन नदी और उसकी सहायक नदी से मिलकर बनती है। तो रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरी मथरिंगा की पहाड़ी से सरगुजा से होती है और सूरजपुर और रामपुर होते हुए कहाँ? उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है। तो ये किस नदी उपतंत्र का हिस्सा है? सोन गंगा उपतंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहाँ देखिए? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल देखेंगे चांद, भाखड़, देवगढ़ की पहाड़ियां और अन्य दो भौगोलिक प्रदेश जो बचा है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही करते हैं।